रायबरेली में धनतेरस के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई और बाजारों में रौनक भी दिख रही। हमारे साथ व्यापारी वर्ग है, हम इससे बात करते हैं कि इस बार जो धनतेरस का पर्व है, धनतेरस के पर्व में कौन कौन सी डिजाइनों के बर्तन आए और क्या इनकी बिक्रियां रहती है इस बार। देखिए, बर्तन तो आते ही रहते हैं, बट बिक्री की बात की जाए, जब से ऑनलाइन शॉपिंग आ गई है तब से बिक्री में बड़ी गिरावट आई है और जो ग्राहक है वो ऑनलाइन तरफ ज़्यादा भाग रहा है और हम लोगों की बिक्रियाँ कम हुई हैं। लेकिन हाँ, पर्व है तो ग्राहक है, सामान लेता है, लेकिन उस तरीके की बिक्री अब नहीं रह गई है जैसे पहले रहती थी। तो इस बार के क्या रहेगा, खरीदारी का क्या रेशियो रहता है आप लोगों का? जो रेशियो रहता था उसका अब शायद 25% ही हम लोग खरीदारी करते हैं, क्योंकि अब उतना उस तरह माल आता नहीं है, क्योंकि ग्राहक उस तरह खरीदता ही नहीं है जिस तरह पहले लेता था। कोविड से पहले था उस तरह बिल्कुल भी नहीं रह गया है, बट हाँ ठीक है, चल रहा है अब जैसे चल रहा है। पर्व है और क्या क्या खरीदारी आप लोग? बस सब लोग अच्छे से बर्तन खरीद रहे हैं। जिनको जो लेना है धनतेरस में मन बना के रखे हैं कि हम ये बर्तन जो है धनतेरस में लेंगे, बस वही सब लोग खरीदारी कर रहे हैं मंडी में जा करके, बाजार में जा करके। तो क्या लगे, जो पिछले साल का धनतेरस था इस बार धनतेरस में कुछ अंतर है कि नहीं, वो तो हर साल वैसे पिछले साल जो है आदमी जो है थोड़ा धीरे धीरे उसमें वो आ रहा है ना, मनी में कमी आ रही है, इसीलिए। तो इसका क्या रीज़न है? रीजन बस वही है कि लॉकडाउन वगैरह जो लग गए थे, इनसे बस थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। डिजाइन के बर्तन आए हैं? डिजाइन बर्तन वही सामान्य डिजाइन आते हैं, कटोरी, गिलास, चम्मच, थाली। उसमें कुछ जैसे सिल्वर टच आता था, कुछ अब डायमंड टच आने लगा है, लेजर में आने लगा है। लेजर वाला लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस बार बिक्री क्या रहेगी? अब भाई जी इसका पूर्वानुमान तो लगाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि जिस हिसाब से होता है, हमको लगता है लमसम हर साल वैसे ही होता है, 19-20। क्या क्या रहता है? जैसे कटोरी हैं, गिलास हैं, प्लेट हैं, ऐसे करके फ्राईदान हैं, ये ज़्यादा भगोने हैं, छोटे से ज़्यादा मतलब डिजाइनदार लोग ज़्यादा खरीदते हैं। तो पिछले साल का जो धनतेरस हुआ था, इस बार धनतेरस में क्या वही चीज़ चहल पहल दिख रही कि कुछ अंतर है? कुछ अंतर है, पहले से ऐसा नहीं रहा अब कुछ। तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है तो ज़्यादा कोई दुकान से खरीदता नहीं है, इसलिए सब धंधा पानी बहुत डाउन चल रहा है। तो क्या सरकारों से मांग करेंगी, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है उस पर रोक लग जाए तो कहीं ना कहीं इनकी बिक्रियों में बढ़ोतरी हो सकती है? हाँ, ऑनलाइन बिक्री जो होती है वो बंद हो जाए तो दुकानदारों की बिक्री बढ़ जाए। हम लोग ऑनलाइन की शॉपिंग से बहुत परेशान हो गए हैं, तो हम लोगों का धंधा पानी बहुत डाउन चल रहा है। तो हम सरकार से यही विनती करेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दी जाए। काल से चला आ रहा है धनतेरस, और ये लक्ष्मी की वर्षा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन लेने से धन की बढ़ोतरी होती है। तो मान्यता हम लोग आदिकाल से चले आ रहे हैं, मना रहे हैं। और ये दीपावली भगवान राम के वनगमन के बाद घर लौटते समय पहले ये पर्व आता है, तो होली भी मनाते हैं उसी के बाद। और ये इसमें सोना है, चांदी है, पीतल है, धातुओं का खरीदारी होती है। तो आप लोग व्यापारी हैं, तो धनतेरस में इस बार कौन कौन से बर्तन लाए हैं, क्या ज़्यादा शुभ माना जाता है इस पर? शुभ तो आजकल से पीतल ही चलती थी, अब बीच में स्टील आ गई, कुछ लोग स्टील भी खरीदते हैं, और अब पुनः पीतल के खरीदने की लोगों को भावना बन गई है कि स्वास्थ्य हानिकारक के कारण पीतल ही लेंगे, ज़्यादा लेते हैं। और वैसे भी धनतेरस पे धातु खरीदना पुराने काल से ज़रूरी था। एक धन्वंतरी वैद्य थे, जो लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो धन्वंतरी वैद्य को लाया गया था, उन्हीं के नाम पर ये उसका बदलते बदलते धनतेरस हो गई। और तेरस के दिन धातु खरीदना शुभ माना जाता है हिंदू पुराणों के अनुसार। इसीलिए लोग विशेष तौर से, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी लोग इस दिन धनतेरस के दिन धातु खरीदते हैं, चाहे चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो। इस बार आपने कद्दू खरीदा? हमने कद्दूकस खरीदा, जो घर की ज़रूरत थी, और अभी धनतेरस पे हो सकता है और भी कुछ खरीद ले, इसीलिए। और बाज़ारों में काफ़ी रौनक रहती है। ऐसी मान्यता चली आ रही है? हाँ, मान्यता बहुत पुरानी है। ये मान्यता के बारे में कोई अभी बता नहीं सका कि ये कब से। राम के पहले भी ये परंपरा थी, और राम के बाद से तो है ही है ये परंपरा। वो है ये वैद्य से ही, उन्हीं धन्वंतरी वैद्य के नाम से धनतेरस।
धनतेरस का जब पर्व मनाया जा रहा है तो क्या रहता है, क्या पिछली बार की किसका क्या? इस बार इतना ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा कि ज़्यादा तेज़ी है। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है, महंगाई है और क्या है, काम करो लोग सब तो जो है से घूम रहे हैं, खाली काम है नहीं। तो क्या मांग करेंगे, सरकारों से क्या मांग करेंगे? उम्मीदें कुछ दिख रही हैं इस बार? क्या देगा, महंगाई कम हो जाए थोड़ा बहुत है, लोग खरीदारी करेंगे। चीज़ें इतनी महंगी हैं कि लोग एक एक चम्मच लेके काम चलाएंगे। और चहल पहल तो रहती है धनतेरस में। धनतेरस का वो एक अलग है उस दिन का लोगों को भले बजट किसी का 1000 नहीं तो 500 का रहे, नहीं तो 100-200 में काम चलाता है, वो तो उस दिन चहल पहल तो रहती है धनतेरस की। तो कितना बिक्री का असर रहता है रेशियो? अब रेशियो तो परसेंटेज अब क्या बताया जाए, बिक्री का तो कुछ पता नहीं है ऐसा कहें। मतलब इस बार धनतेरस में रौनक तो अच्छी होनी चाहिए, भाव के चक्कर में थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है। बिक्री बट्टा जो है होगी मगर थोड़ा सा मध्यम कमज़ोर रहेगी भाव के चक्कर में। क्या रीजन है उसका? इसका रीजन है भाव बढ़ जाना। इधर गवर्नमेंट सरकार इधर ध्यान नहीं दे रही है, इसको ध्यान दे दे तो बिक्री बट्टा व्यापार भी अच्छा चले, व्यापारी भी अच्छा चले। सोना चांदी का क्या भाव चल रहा है? सोना चांदी यही समझ लीजिए 99-50 में चांदी चल रही है और 80,000-100 रुपये में सोना चल रहा है। और तो क्या लग रहा है, जो पिछली बार का जो त्यौहार था धनतेरस का, तो इस बार क्या रौनक दिख रही कि कुछ? अगले बार तो सोना चांदी मीडियम था और डिमांड भी अच्छी थी, लोग बहुत बढ़ चढ़ के लेते थे। इस बार भाव के चक्कर में जो है नॉर्मल हो रहा है, आदमी के मन हट रहा है सोना चांदी खरीदने में। एक ये त्यौहार है, त्यौहार में आदमी सिक्का लेता था, सोना चांदी लेता था, भाव मीडियम रहता था तो हर आदमी शौक करता था। अब इस समय भाव बढ़ जाने में एक बार सोचता है कि क्या करें, इतना बड़ा भाव हो गया, इतना महंगा भाव हो गया। इधर धनतेरस भी आ गई, इसके बाद लगन भी चलेगी, शादी ब्याह में आएगा। हर आदमी जो है भाव के चक्कर में एक बार सोचता है, देखता है, फिर हटता है, फिर देता है। अब ये है कि शादी में उसके सामने मजबूरी तो लेना पड़ेगा ही। सतीश जी, आज धनतेरस का पर्व है, क्या खरीदारी कर रहे हैं आप? वैसे खरीदारी करूं क्या, आया तो था मैंने, मुझे एक लेनी थी ब्रेसलेट, गोल्ड और सिल्वर दोनों की। बट लेकिन स्थिति ये है व्यापार की और ख़ासतौर से सोने और चांदी की, ये अब की बार भी हम लोग सुन रहे थे कि सरकार बजट में सोने और चांदी के बजट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो हर एक मध्यम वर्गीय या कह लीजिए कि मिडिल क्लास या के लोगों को जो है कुछ तो राहत मिली जाएगी। छोटा व्यक्ति तो वैसे भी मरा हुआ है, क्योंकि बड़ा व्यक्ति बड़ा होता जा रहा है, छोटा व्यक्ति ख़त्म होते जा रहा है। सरकार की जो नीति थी कि एक भी गरीब नहीं बचेगा, तो इसी तरह नहीं बचेगा। तो छोटा बचेगा ही नहीं तो गरीब कहाँ बचेगा। इसलिए कि हर चीज़ अब लोगों के परे से बाहर हो रही है। तो क्या लग रहा है कि पिछली बार का धनतेरस और इस बार के धनतेरस में बड़ा अंतर आ रहा है? बहुत बड़ा अंतर आ रहा है। ये तो अब ये दुकानदार हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, ये तो स्वयं बता सकते हैं कि पिछली बार की बिक्री इनकी जो रही होगी वो क्या थी और अब की बार की क्या है। हर बार बाज़ारों में रौनक दिखने लगती थी, सोना चांदी, बर्तन, कपड़े। आप देख लीजिए बाज़ारों में ट्रैफिक का तो जाम है, लेकिन दुकानों पर कोई जाम नहीं, दुकानों पर कोई भीड़ नहीं। हर व्यक्ति एक त्यौहार में मैक्सिमम, एक छोटा व्यक्ति, एक जो छोटे स्तर पर जीवन यापन करने वाला, कभी त्यौहार 5,000-10,000 में हो जाया करता था। और अब मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो 10,000 में और दीपावली और धनतेरस और अन्य ऐसे त्यौहार निपटा पाएंगे। पूरे परिवार के वो कपड़े ही नहीं ला पाएंगे, तो बाकी चीज़ों को छोड़ दी, सोना चांदी तो छोड़ ही दीजिए। क्या लग रहा है धनतेरस पे इस समय कितनी चहल पहल दिख रही है और कितनी बिक्री हो रही है? देखिए, जो आसमान छूते दाम हैं सोने चांदी के, उनके कारण त्यौहार तो ये रोशनी का है, परंतु जो सराफा व्यवसायी हैं उनके लिए कहीं रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है। बहुत फीका माहौल है और इस चरम महंगाई में आम व्यक्ति के पहुंच से सोना चांदी दूर हो गया है। क्या रीज़न है कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसका? देखिए, ये तो जो महंगाई बढ़ रही है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर से होता है, उस पर कुछ कहना तो उचित नहीं है, परंतु इस पर कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए सरकार को और ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए। जब सरकार ये कहती है कि हम जनता के लिए हैं, तो आम जनता का भी ख्याल रखें। आम जनता की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनमें महंगाई कम हो और सोना चांदी में कम से कम हर महिला का अधिकार है कि वो मंगलसूत्र, चेन, घड़ी, अंगूठी, जो दैनिक चीज़ें हैं वो तो कम से कम वो ले, खरीदे और त्यौहार मनाए, जो आज की महंगाई में बहुत ही नामुमकिन चीज़ हो गई है आम जनता के लिए। धनतेरस को लेकर जब दुकानदार और ग्राहकों से बातचीत किया गया, उन्होंने भी बताया कि जो पिछले साल का धनतेरस हुआ था, इस बार के धनतेरस में कहीं ना कहीं उसका रीज़न दिख रहा है कि अभी उतनी रौनक दुकानों पे नहीं दिख रही। उसका कारण है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते हैं उससे कहीं ना कहीं जो खुदरा व्यापारी होता है उससे ज़्यादा परेशान है। इन लोगों की मांग है कि सरकार इस पर अंकुश लगाए जिससे व्यापार बढ़ सके। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।